नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जायसवाल एक बार फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी सीरीज बना रखी है हमने। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और धीरे-धीरे हम अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा मैथ सिखा सके आसान तरीके से। तो मैं मोस्टली मैथ के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करता हूं तो एक-एक पार्ट्स को एक्सप्लेन करता हूं कि कोई भी बच्चा अगर मैथ जिसे ना भी आए वो भी सॉल्व कर ले। इसीलिए मेरा मोटिव यही है कि हर बच्चा, चाहे वो शहर में रह रहा हो चाहे वो गांव में रह रहा हो, क्योंकि मोस्टली हम शहर में रहते हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चंस को रीड भी कर लेते देन सॉल्व भी कर लेते, बट जो मोस्टली विलेजर्स या विलेज से बिलोंग करते हैं तो कई बच्चे ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड मेरा मोटिव यही है कि वो भी एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको इजिली सॉल्व कर लें। बस आपके साथ और हमारे साथ एक कदम की दूरी है और पहल बहुत जरूरी है, जो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट आपकी बारी है, तो कोशिश ये करना है कि जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए कि हर वो बच्चा जो ट्यूशन अफोर्ड ना कर पाए या कर भी रहा है तो उसको अगर हल्का सा भी डाउट है मैथ में तो वो हमारी वीडियो या किसी भी वीडियो से क्या कर सके, आसानी से सीख सके। तो गाइज, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, बट सीखो जरूर यार। ओके, आइए। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जैसा आप जानते हैं हमारे पास मोस्टली बच्चे तो क्वेश्चन में यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 बिंदु क्या होती है। बच्चे 5 बिंदु समझाता हूँ, थियोरिटिकल समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, इसीलिए प्रैक्टिकल लाया हूं आपके लिए। तो ये देख लो आप, है क्या चीज, दिस इज अ मीनार। ये हमारा मीनार है जिसे आप टावर भी कह सकते हो इंग्लिश में, देन आप जानते हो। और ये रहा हमारा बिल्डिंग, लाइक दैट। ये रही हमारी बिल्डिंग। अब क्वेश्चन क्या है, ये जो बॉटम पॉइंट है ना, हिंदी में इसी को 5 बिंदु कहते हैं, और बिल्डिंग का जो बॉटम पॉइंट है तो इसको भी 5 बिंदु कहेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो शिखर है, यानी शिखर मतलब टॉप पॉइंट, और जो मीनार का शिखर है यहां से जो ये बिल्डिंग के पॉइंट पे आके एंगल बना रहा है, इस पॉइंट पे यहां पे जो एंगल तैयार कर रहा है वो कर रहा है 60 डिग्री का। और जो ये बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है और वहां से अगर ये मीनार के बॉटम पे देख रहा है तो यहाँ पे जो एंगल तैयार हो रहा है वो हो रहा है आपका 30 डिग्री का। बस यही चीज है। सेकंड चीज इस क्वेश्चन में दिया है मीनार की ऊंचाई, और हाइट ऑफ मीनार जो है वो आप यहां से और इसके बॉटम पॉइंट को देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ मीनार, यानी हाइट ऑफ टावर। और हाइट ऑफ टावर क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, मतलब मीनार की ऊंचाई तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 50 मीटर, तो आप यहां डायरेक्ट ही क्या कर दोगे, 50 मीटर। आपके पास हाइट ऑफ बिल्डिंग नहीं है तो आप जानते हो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग नहीं है तो आप क्या करोगे, एच मेजर कर लोगे, जो मैंने पहले डिनोट कर रखा था। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये रहा टावर, टावर 50 मीटर ऊंचा है और बिल्डिंग की हाइट नहीं है तो आप बिल्डिंग की हाइट को वो करोगे। सेकंड चीज, जो बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है वो टावर के बॉटम पे, यानी बिल्डिंग का जो शिखर है वो टावर के 5 बिंदु पे जो कोण तैयार कर रहा है, एंगल तैयार कर रहा है, 30 डिग्री का है। और सेम यही जो मीनार की टॉप पॉइंट है, शिखर है, वहां से बिल्डिंग की पॉइंट 5 बिंदु पे देखें या बिल्डिंग के 5 बिंदु से मीनार के शिखर को देखो तो 60 डिग्री का कोण तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे ही क्या, tan 30 डिग्री की tan 60 डिग्री, क्योंकि हमारे पास मीनार की हाइट दे रखी है तो इजीली हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। हमने लिया समकोण त्रिभुज ए बी सी। हमने लिया समकोण त्रिभुज ए बी सी, लिख दिया भैया ए बी सी। इंग्लिश मीडियम वाले यहां लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बॉस, यहाँ पे आपको क्या है, अब आप देखोगे तो हमारे पास है जो मीनार का एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, तो ले लोगे tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री होता क्या है, आपका पढ़ भाई होता है, तो पढ़ भाई का मतलब हो गया परपेंडिकुलर में बेस, और यही परपेंडिकुलर बेस जो है हमारा लंब बटे आधार होता है। और इसी को आप कह भी सकते हो, तो यहाँ पे लिख दोगे 60 डिग्री, जो tan 60 डिग्री है
वो कितना हो जाएगा आपका ए बी अपॉन में हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जब ये पता है तो आप इनकी वैल्यू पुट कर दोगे और tan 60 डिग्री होता कितना है आपका √3। वेरी गुड, √3 होता है और √3 की ही वैल्यू अगर आप देखो तो ए बी की जो हाइट है वो 50 मीटर है। ए बी की हाइट कितनी है, यानी मीनार की हाइट जो है वो 50 मीटर है। देन बी सी की जो BC दिया ही नहीं है आपका, तो BC को आप BC मेजर कर दो डायरेक्ट, और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं होता, जैसे √3 के नीचे कुछ नहीं था, तो हमने खुद से एज्यूम कर लिया, लाइक हमने मान लिया कि इसके नीचे 1 है और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, 1 को 50 से और BC को √3 से। जैसे ही BC को √3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया √3 BC, और यहाँ पे आ गया आपका 50। अब आपको पता है √3 यानी अल्फाबेट के साथ वाली जो डिजिट है वो डायरेक्ट नीचे हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, इसको BC इक्वल टू क्या कर दोगे 50 और √3। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमारे पास व्हाइट बोर्ड पे स्पेस नहीं है, देन आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ता हूं। जैसा कि अब हम tan 60 निकालनी है, अब हमें बिल्डिंग का निकालना है, तो बिल्डिंग का भी क्या करेंगे हम, समकोण त्रिभुज, यहां ABC लिया था, इसमें हम लेंगे BC और D। हमने क्या लिया है इसमें BC एंड D। अब इसमें हमारे पास जो बिल्डिंग का टॉप और जो टावर का बॉटम यानी मीनार का पाद बिंदु से जो कोण बन रहा है बिल्डिंग के शिखर पे, भवन के शिखर तक, तो 30 डिग्री का बन रहा है, तो यही 30 डिग्री हम ले लेंगे tan कितना हो जाएगा हमारा, tan 30 डिग्री। और आपको पता है अभी हमने tan 60 डिग्री में पढ़ भाई था यानी परपेंडिकुलर बेस था, तो हम इसमें क्या कर देंगे, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर हमारा ये है, इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस कहते हैं। आपको पता है ये इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं। तो जो पहले बता दिया वो इसमें नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे CD अपॉन में क्या आ जाएगा BC, आ गया BC। अब tan 30 ये है, तो हमें क्या करना है, इसी में tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और आप जानते हो कि हमारे पास जब ये दिया ही नहीं है CD और हमने H एज्यूम किया, तो यहां लिख देंगे H, और BC की जो वैल्यू है हमारे पास, किसकी वैल्यू, BC की, तो BC की वैल्यू आपने देखा ही था, हमारे पास क्या था 50 अपॉन में √3। हम क्या कर देंगे 50 अपॉन में √3। अब जैसे ही अपॉन में होगा तो याद रखना, जो ये अपॉन वाली डिजिट है वो इससे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बॉस। क्या हो जाएगा, फिर से कह रहा हूं, ये जो अपॉन की वैल्यू है वो हाइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा तैयार, 1 अपॉन, यहां हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू √3H, एंड यहां पे आ जाएगा आपका 50। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा आपका, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3H इक्वल टू 50। और ये आपका जब आएगा तो आपको पता ही है क्या करना है, ये वाली डिजिट नीचे आ जाएगी, तो H तो अल्फाबेट यही है, 50 अपॉन में √3, क्या आ गया 50 अपॉन में √3। और इसी को आप अगर काटना चाहोगे तो आपको पता है 3 एकम 3, यानी 3 एकम 3 और 2 बच गया तो 0, 3 दूनी 6 और 2/3 मीटर, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। चाहे तो आंसर इसी को मान लो, चाहे तो आप आंसर बुक में जो एनसीईआरटी के होता है मोस्टली इसी को आंसर मेजर कर लेते हैं। अगर कुछ बच्चे चाहें तो इसको डिवाइड के फॉर्म में सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा आंसर। एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, देन यू विल लिसन वेरी केयरफुली। आगे देखिए, हमें मीनार की हाइट दी थी, इसकी हाइट हमारे पास आई क्या है, tan 30 की वैल्यू पुट करनी है जो है CD जो हाइट है, और BC जो है बेस है। हमारे पास बेस हमने निकाला था, तो क्या है बेस हमारा 50 अपॉन में √3, और हाइट हमारे पास था नहीं तो हमने हाइट को हाइट मान लिया। √3 जो अपॉन में वैल्यू है 50 अपॉन में 3 है, इसी को हम ऊपर न्यूमरेटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हिंदी में अंश से क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा √3H,
और √3h जब हो जाएगा तो आप इजिली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद √3 और √3 करोगे तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा, इक्वल टू में 50। इसी को अल्फाबेट के जो जस्ट साइड वाली वैल्यू होती है वो नीचे चली जाती है, डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाती है, और न्यूमरेटर आपका ऊपर 50 है। इसी को चाहो तो यहाँ पे 50/√3 आंसर है। ये एनसीईआरटी में इसी को आंसर माना गया है। अगर आप डिवाइड भी करना चाहोगे तो 16 2 सही बटे 3 ये आंसर 16 सही 2/3 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही है आपका एक्चुअल में जो यहां तक का दे रखा था। इसी की जो हाइट है आपकी वो है 50/3। ओके, वीडियो कैसी लगी एक बार आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई भी ऐसे चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखना ना भूलें। थैंक यू।